अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम अपना फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हमने वेव्स डिस्कस कर रहे थे, वेव्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। आज हम वेव्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेव्स कितनी किस्म की होती हैं, वेव्स कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली वेव्स की दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आपकी बुक में दी गई हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ये आज हम सीखेंगे। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी वास्ते की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। कि ऐसी वेव्स जिसको गुजरने के लिए किसी वास्ते या मीडियम की ज़रूरत होती है, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेव्स जिसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। मैकेनिकल वेव्स मीडियम रिक्वायर्ड, इसका क्या मतलब है? जैसा कि अगर हम पानी की वेव्स को लें तो पानी के पार्टिकल्स को अगले पार्टिकल्स जाने के लिए दूसरे पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो पानी है वो क्या है? एक मीडियम है। तो उसके अंदर जो वेव्स पैदा हो रही हैं, पानी के बगैर वो वेव्स पैदा नहीं हो सकती। उसको गुजरने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र करेगी? क्योंकि जब मैं बोलूँगा तो मेरे जो हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हवा के थ्रू जाएंगे। मेरी आवाज़ के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह या अगले इंसान के कानों तक जाएंगे। अगर मैं हवा को ख़त्म कर दूं तो मेरी जो आवाज़ है दूसरे इंसान तक नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पर जो मीडियम है वो क्या है? हवा है। तो ऐसी वेव्स जिसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो वो क्या कहलाती हैं? मैकेनिकल वेव्स। और दूसरी बात पे आ जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बरक्स ऐसी वेव्स जिसको गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत ना हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स क्या होंगी? वाटर वेव्स और साउंड वेव, आगे ETC एक्सेट्रा। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड। इसमें एक डिफरेंस है, बस आपने डू नॉट लगाना है तो क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जहाँ अगर डू नॉट नहीं लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन। तो वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन इज कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स। वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, तो वो क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसकी मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है, रेडियो वेव्स, हीट एंड लाइट वेव्स और टेलीविज़न वेव्स। आगे मज़ीद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी कौन सी है? ट्रांसफ़र वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं? कि वो वेव्स जिसमें पार्टिकल्स की जो मोशन है वो वेव की मोशन, मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन वेव की मोशन की सिमत के मतवाजी हों, मतलब एक जैसी सिमत में हरकत कर रहे हों। उनकी जो सिमत है वो क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। एक दूसरे के वो क्या होना चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, मतवाजी होने चाहिए। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। के लॉन्गिट्यूडनल में जो पार्टिकल्स की, मीडियम के पार्टिकल्स की जो मोशन होती है वो टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे हरकत करते हैं। किस सिमत में? जिस सिमत में वेव्स हरकत करती है। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि एक मैंने स्प्रिंग ले लिया, उसको किसी स्पोर्ट के साथ मैंने अटैच कर दिया। यहाँ से मैंने एक स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है, या मैं इसको आगे पीछे यानी फॉर और बैक ऐसे हरकत करूँगा, जब फोर्थ और बैक में हरकत दूँगा तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इस सिमत में हरकत करेंगे। जब पार्टिकल्स इस सिमत में हरकत करेंगे तो इसमें जो वेव्स पैदा होंगी तो वो भी इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? इस सिमत में होगी। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने ज़ाहिर किया है कि ये जो मैं हरकत दूंगा स्प्रिंग को यूँ आगे पीछे हरकत दूंगा। जब मैं आगे पीछे हरकत दूंगा तो जो वेव्स पैदा होगी वो भी इसी सिमत में पैदा होगी, और जो डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स है वो भी क्या होंगी? यही होंगे। जो मीडियम के ज़रात की जो डायरेक्शन होगी वो भी इसी सिमत में होगी। अगर मैं ये वेव ले लूँ, ये वेव की डायरेक्शन है, वेव भी इसी सिमत में हरकत कर रही है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको भी मैं यूँ आगे पीछे हरकत दे रहा हूँ। तो ये दोनों क्या हैं? इनकी सिमत क्या है? मतवाजी है। तो ऐसी मैकेनिकल वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स एक दूसरे के मतवाजी हों, पैरेलल हों, तो वो क्या कहलाएंगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की सिमत के मतवाजी हो, तो वो क्या कहलाएंगी?
longitudinal waves. The particles of the medium move back and forth along the direction of the propagation of a wave. तो ये longitudinal waves आएंगी। तो इसकी एग्जांपल क्या होंगी? साउंड वेव्स। अब देखें यहाँ पर जो मैंने एक स्प्रिंग लिया था, जब मैं इसको बैक एंड फोर्थ हरकत दे रहा था तो पार्टिकल्स की जो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी आगे पीछे हरकत कर रहे हैं और जो वेव्स है वो भी इसी सिमत में हरकत कर रही है। जब मैं इसको ऐसे कंप्रेस करूँगा तो ये यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ के जो मीडियम के ज़रात हैं या यहाँ पर जो स्प्रिंग के हिस्से हैं, जो लूप्स हैं, वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, ऐसे कंप्रेस हो जाते हैं। तो इस हिस्से को हमने क्या नाम दे दिया? कंप्रेशन। के स्प्रिंग के या सिल्कनी के वो हिस्से जहाँ इसके लूप्स करीब करीब होते हैं, कंप्रेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन। और जहाँ पर सिल्कनी के हिस्से एक दूसरे से दूर होते हैं तो उस हिस्से को हम क्या नाम दे दिया? रिफ्रैक्शन। कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन क्या होता है कि सल्कनी के वो हिस्से जहाँ मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं या सल्कनी के वो हिस्से जहाँ इसके लूप एक दूसरे के पास पास होते हैं, कंप्रेस होते हैं, वो क्या कहलाएंगी? कंप्रेशन। और वेव के वो हिस्से जहाँ मीडियम के जो स्प्रिंग के जो सल्कनी के जो छल्ले हैं, जो लूप्स हैं, वो एक दूसरे से दूर हों, वो क्या कहलाएंगे? रिफ्रैक्शन। अब आगे शॉर्ट इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, डिफाइन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपके से पूछा जा सकता है। दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं और उसको इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। ये सिंबल क्या कहलाता है? लैम्डा। दो मतवातर कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं और इसको इस सिंबल से लिखते हैं और इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? लैम्डा। दो कंप्रेशन और दो रिफ्रैक्शन के दरमियान जो कंजक्टिव डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? वेव लेंथ, और इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बन सकता है, व्हाट इज़ द वेव लेंथ। तो आपने ये डेफिनेशन रख देनी है कि दो मतवातर कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। कंप्रेशन किसे कहते हैं? स्प्रिंग के वो हिस्से या सिल्कनी के वो हिस्से जहाँ इसके छल्ले पास पास होते हैं, करीब करीब होते हैं, कंप्रेशन कहलाता है। और रिफ्रैक्शन से क्या मुराद है? सिल्कनी के वो हिस्से जहाँ पर इसके छल्ले दूर दूर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन सी होती है? ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन और वेव की मोशन एक दूसरे के मतवाजी हो, क्या कहलाएंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव से क्या मुराद है? ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की सिमत के मतवाजी हों, तो वो क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मैं 2 से 3 दफ़ा ये डेफिनेशन बोल दी है ताकि आपके ईज़िली आपको याद हो जाए। अब इसकी सेकंड टाइप जो मैकेनिकल वेव्स की है वो कौन सी है? ट्रांसफ़र वेव्स। अब ट्रांसफ़र वेव्स क्या होती हैं कि ट्रांसफ़र वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन वेव की मोशन की सिमत के अमुदन हो। तो इसमें क्या था कि पार्टिकल्स की मोशन है कि वो वेव्स जिसमें ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल्स की मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन वेव की मोशन की सिमत के मतवाजी हो। तो इसमें क्या होगी कि वो वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन वेव की मोशन की सिमत के अमुदन हो, तो वो क्या कहलाएंगी? ट्रांसफ़र वेव्स। कि ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की सिमत के अमुदन हो, परपेंडिकुलर हो, वो क्या कहलाएंगी? ट्रांसफ़र वेव्स। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। कि जिस सिमत में वेव्स पैदा हो रही हैं उस सिमत के परपेंडिकुलर हों कौन? पार्टिकल्स की, मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन। तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफ़र वेव्स। मैंने एग्जांपल देकर समझाई है कि ये मैंने एक स्प्रिंग लिया हुआ है, इसको मैंने यूँ पकड़ा और ऐसे स्ट्रेच किया हुआ है। जैसे मैं इसको ऐसे पार्टिकल्स को हरकत दूंगा तो ये देखें इसके जो मीडियम के पार्टिकल्स की हरकत है वो ऊपर नीचे हो रही है, टू एंड फ्रो। अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन ए है, ये बी है और ये मेन पोजीशन ओ है, तो इस मेन पॉइंट के इर्द गिर्द इसको मैं मतवातर हरकत दे रहा हूँ। लेकिन जो वेव्स है वो किस सिमत में पैदा हो रही है? आगे वाली सिमत में। तो ये ऊपर नीचे हरकत हो रही है और ये आगे की सिमत हरकत हो रही है। मतलब ये क्या है? आपस में ये परपेंडिकुलर हैं। कौन कौन परपेंडिकुलर है? वेव की मोशन और मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन एक दूसरे पे क्या हैं? परपेंडिकुलर्स हैं। तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र वेव्स। ट्रांसफ़र वेव्स कौन सी होती है? ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की सिमत के अमुदन हो।
परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, तो वो क्या कहलाएंगी? ट्रांसफ़र वेव्स। ट्रांसफ़र वेव्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन, देखिए वाइब्रेटरी मोशन कौन सी होती है? जो एक पॉइंट के इर्द गिर्द हरकत करता है। तो इस स्प्रिंग को पकड़ा हुआ मैं ऐसे ऊपर नीचे हरकत दे रहा हूँ, तो ये एक पॉइंट के इर्द गिर्द हरकत कर रहा है, लेकिन जो वेव है वो क्या है? आगे की तरफ चल रही है। मैंने दिखाया हुआ है कि तो वेव की सिमत में चल रही है आगे की तरफ, फॉरवर्ड चल रही है। तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र वेव्स है। ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की सिमत के परपेंडिकुलर हो, वो क्या कहलाती है? ट्रांसफ़र वेव्स है। यहाँ पर मैं वेव्स को ऊपर नीचे हरकत दे रहा हूँ, लेकिन इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या कर रहा था? वेव्स को आगे पीछे हरकत दे रहा था, टू एंड फ्रो दे रहा था, और यहाँ पर क्या था? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। आगे यहाँ पर ये जो मीडियम के ज़रात, अगर इसके ये मेन पॉइंट है, तो मीडियम के ज़रात के वो हिस्से या वेव के वो हिस्से जो अपनी वस्ती पोजीशन से ऊपर की तरफ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। के वेव्स के वो हिस्से जो अपनी वस्ती पोजीशन से ऊपर की तरफ होते हैं, अपनी वस्ती पोजीशन से ऊपर की तरफ होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? क्रस्ट। और वेव के वो हिस्से जो मेन पॉइंट से वस्ती पोजीशन से नीचे की जानिब होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ से क्या मुराद है, या क्रस्ट और ट्रफ में क्या फ़र्क है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या ट्रांसफ़र वेव्स में वेव्स के वो हिस्से जो वस्ती पोजीशन से ऊपर की जानिब होते हैं, वो क्रस्ट कहलाते हैं, और ट्रांसफ़र वेव्स के वो हिस्से जो वस्ती पोजीशन से मेन पॉइंट से नीचे की जानिब होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्रफ कहलाते हैं। और दो मतवातर क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। क्रस्ट और ट्रफ में क्या फ़र्क है? कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है? फिर सुन लें कि स्प्रिंग के वो हिस्से जहाँ इसके छल्ले करीब करीब होते हैं, कंप्रेस होते हैं, पास होते हैं, उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। सल्कनिंग के वो हिस्से जहाँ इसके छल्ले दूर दूर होते हैं, उसे हम रेफ्रैक्शन कहते हैं। क्रस्ट और ट्रफ में क्या फ़र्क है? सल्कनिंग के स्प्रिंग के वो हिस्से, मीडियम स्प्रिंग के वो हिस्से या ट्रांसफ़र वेव्स के वो हिस्से जो वस्ती पोजीशन से ऊपर की जानिब होते हैं, वो क्रस्ट कहलाते हैं, और ट्रांसफ़र वेव्स के वो हिस्से जो वस्ती पोजीशन से नीचे की जानिब होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्रफ कहलाते हैं। आपको अब सवाल कैसे आएगा? सवाल आ जाता है कि लॉन्ग के क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि डिफ़ाइन मैग्नेटिक वेव्स की तारीफ़ करें और एक्सप्लेन इससे टाइप्स। तो आपने वहाँ से वहाँ तक आपने इसको लॉन्ग के तौर पर लिखना है। शॉर्ट में कैसे पूछा जाएगा? शॉर्ट में आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसकी डेफिनेशन ज़्यादा से पूछी जा सकती है, और इसको 2 नंबर की डेफिनेशन बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपने साथ साथ ये रिवाइज़ कर लेना है। तो यहाँ तक हमने अपना कवर कर लिया है। तो आगे आपका एक छोटा सा टॉपिक है वेव्स कैरियर एरे एनर्जी। तो वेव्स कैरियर एज एनर्जी क्या मतलब है कि वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। किस तरीके से करती हैं वो आपको एग्जांपल की मदद से आपको बताता हूँ। देखिएगा, जब मैंने इस स्प्रिंग को पकड़ा था, जब मैं इसको ऊपर नीचे हरकत दे रहा था, तो मैं अपनी हाथ की एनर्जी, अपनी मस्कुलर एनर्जी क्या कर रहा था? स्प्रिंग को ट्रांसफ़र कर रहा था। जब मेरी मस्कुलर एनर्जी स्प्रिंग को ट्रांसफ़र हुई है, तो वो एनर्जी वेव की सूरत में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होगी। इस तरीके से हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक तालाब के अंदर जब हम एक पत्थर को फेंकते हैं, तो पत्थर की जो एनर्जी होती है वो वेव की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर हम किसी पॉन्ड में, तालाब में कोई एक कार्क रख दें, कोई कागज़ का टुकड़ा रख दें, उस दूसरे और पत्थर मारें, तो वो जो देखिएगा पहले साकन हालत में वो कागज़ खड़ा होगा, लेकिन पत्थर मारने से वो क्या करेगा? वो ऊपर नीचे हरकत करना शुरू हो जाएगा। तो वेव्स ने क्या किया? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है, कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में क्या ताल्लुक़ है। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया है, वेवलेंथ के बारे में बता दिया, और वेलोसिटी का आपको पता है। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है? वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़ डिफाइंड एज, वेलोसिटी आपने 9th में पढ़ा होगा कि इसके बराबर होता है डिस्टेंस ओवर ए टाइम। तो वेव की जो वेलोसिटी होती है वो लिखा होगा डिस्टेंस ओवर ए टाइम। अगर जब वेव एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अगर हम उसके टाइम को टाइम पीरियड मान लें और उसका जो डिस्टेंस है उसको 1 वेवलेंथ कंसिडर करें, तो ये फार्मूला कुछ यूँ बन जाएगा। डिस्टेंस की जगह उसकी वेवलेंथ आ गई वेव की, और टाइम की जगह उसका टाइम पीरियड आ गया कैपिटल
टी। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी की मैंने टाइम पीरियड की जगह क्या लगा दिया 1/f, एफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर वी किसके बराबर आ जाएगी, एफ लैम्डा के। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी का आपस में क्या ताल्लुक आया, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। ये फार्मूले की मदद से हमने, इस फार्मूले की मदद से हमने अपने न्यूमेरिकल करने हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो टाइम पीरियड है ये फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल, और जो फ्रीक्वेंसी होती है ये टाइम पीरियड क्या होती है, रेसिप्रोकल, इसका उलट होती है। तो आज हमने वेव्स पढ़ी थी, वेव्स के टाइप्स को डिस्कस किया। वेव की आगे 2 टाइप्स को पढ़ा, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की मज़ीद आगे 2 टाइप्स को पढ़ा। ये इसके बाद हमने रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी को पढ़ा। तो यहाँ तक आपने मेरा बेटा याद कर लेना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा कवर है, हमारा लेक्चर है वो रिपल टैंक का है, वो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 5 में कवर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।